विशेष दिन कहने का तात्पर्य यह था कि आज बाहरी तौर पर भी मनाते हैं। आज का दिन मातृशक्ति का दिन है। यह परंपरा विगत की शुरुआत हुई, कुछ न कुछ इतिहास होता है। आज के इस विशेष दिन के अवसर पर मैं सभी मातृशक्ति को अपने हृदय से नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। परंपरागत रूप से हम मना तो रहे हैं, सबके पीछे एक इतिहास होता है, किंतु इन इतिहास को जिसे हम सभी जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, उनके पीछे भी कई इतिहास होते हैं। मातृशक्ति को परंपरा हम मना रहे हैं। हमारे देश में मातृशक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वह हमारे देश की पावन संस्कृति ही है, जिसमें मातृशक्ति का की जो महिमा है, मातृशक्ति का जो महत्व है, मातृशक्ति का जो योगदान है, उसको हमारी संस्कृति ही गुणगान करती आ रही है। और हमारी संस्कृति कोई 100 साल पुरानी संस्कृति नहीं है, कोई 5000 साल पुरानी संस्कृति भी नहीं है। यह अरबों वर्ष पुरानी संस्कृति है। हमारा इतिहास, हमारे देश का इतिहास आज भी उपनिषद और वेदों के रूप में प्रतिष्ठित है। और उपनिषदों के माध्यम से हमें अभी भी जानकारी मिलती है, अभी भी यह ज्ञान होता है कि अरबों वर्ष पुरानी यह सभ्यता संस्कृति, जिन्हें मातृशक्ति का कितना बड़ा योगदान रहा है, हमेशा यह योगदान हिडन फॉर्म में होता है, बैकग्राउंड रूप में होता है, जिसको हम सभी नहीं जान पाते हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। किंतु जो प्रत्यक्ष होता है, उसके पीछे की जो प्रत्यक्ष शक्ति होती है, वह मातृशक्ति ही होती है। हमारे देश में भी जितने बड़े बड़े कार्य हुए हैं, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके पीछे मातृशक्ति का ही योगदान रहा है। हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ माताओं की पूजा होती है, नारियों की पूजा होती है, वही देवताओं का वास होता है। एक से एक महान विभूतियां हमारे संस्कृति में जिनका उल्लेख है, जिनको हम जानते हैं, सबकी जीवनी को हम देखें, सबके इतिहास को देखें, तो वह जीवन से हमें एक ही शिक्षा प्राप्त होती है कि हम सभी का जीवन, चाहे हम महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, जो शिक्षा लेने वाली बात है, जो संदेश हमें प्राप्त होता है, वह संदेश है त्याग का, वह संदेश है समर्पण का, वह संदेश है सहन शक्ति का। और यही आभूषण ऐसे ऐसे आभूषण है जिनको धारण करने पे हमारी आत्मिक शक्ति का विकास होता है, और हम खुद में जब उस शक्ति का अनुभव करते हैं, उस शक्ति को धारण करते हैं, तो हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व सुधर जाता है, शांति के मार्ग पर चल। पुरुष का उल्लेख अवश्य आता है। हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, किंतु उनके उनके पीछे, उनके महापुरुष बनने के पीछे की हर एक कथा एक ही गुणगान करती है। चाहे किन्हीं की भी जीवनी लेकर देखें, उनके पीछे जो मातृशक्ति का योगदान है, अपूर्व है, अविस्मरणीय है। हमारी संस्कृति त्याग में प्रतिष्ठित होने की शिक्षा देती है। हमारे सुख का आधार हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। हमारे सुख का आधार भौतिक संसाधन कभी नहीं हो सकता, यह हम सभी जानते हैं। हमारे सुख का आधार त्याग बतलाया गया है, त्याग को बतलाया गया है। तेन तक्तेन भुंजिथा माग्रदः कस्य सिद्धनम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद में
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक त्याग में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, तब तक कोई भी चीज घटित नहीं होगा, जिसके लिए हम सभी आज सत्संग भी कर रहे हैं और बाहरी तौर पे जिसकी जानकारी हम सभी को है। हर जगह त्याग की आवश्यकता है, हर मोड़ पे त्याग की आवश्यकता है, और यह त्याग, यह सहन शक्ति हमें मातृशक्ति की एक सहज प्रेरणा से प्राप्त होती है। इसलिए आज हृदय स्थल से मैं आज के इस विशेष दिन पर सभी मातृशक्ति को चरण स्पर्श करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारे देश में ऋण ऋण के रूप में हम बहुत सारे ऋणों को जानते हैं। उसमें यह भी एक बहुत बड़ा ऋण है जिसे हम और आप कभी नहीं चुका सकते हैं, और इसका महत्व शायद पहले पता नहीं था, लेकिन ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान से जुड़ने के बाद हमको इस ऋण का पता चलता है। कभी नहीं चुका सकते हैं हम, कभी इससे ऋणी नहीं हो सकते हैं। ऋणी इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि माता पिता के सुखद संयोग से ही हम और आप इस धरती पे अवतरित होते हैं, और मानव शरीर में आने के बाद हम इसके अधिकारी हो जाते हैं कि हम धर्म से मोक्ष तक की यात्रा को सिद्ध कर सकें। तो कितना बड़ा उपकार है, कितना बड़ा सहज उपकार है। कैसे कोई चुका सकता है ऋण को? यह मानव शरीर प्राप्त होता है, यह भी अति दुर्लभ मानव शरीर कहा गया है। हम सभी जानते हैं, कई जगह शास्त्रों में इसकी चर्चा आई है कि पूर्व के कई जन्मों के संस्कार, पूर्व के कई जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं, तब जाके ईश्वरीय विधान से यह, ईश्वर की प्रसन्नता से, परमात्मा की प्रसन्नता से यह प्रसाद स्वरूप मानव शरीर प्राप्त होता है, जो एक विशेष उद्देश्य के साथ दिया जाता है। और वह उद्देश्य हम सभी जानते हैं, हर सत्संग में उसकी चर्चा हम करते हैं। हम और आप इसलिए बैठे भी हैं, इसलिए सत्संग भी करते हैं। किंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति के पीछे एक बहुत बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है, यह भी हम सभी जानते हैं कि अरबों खरबों में कोई एक बिरला होता है जो इस परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। और यह भी सब जगह विदित है, सब जगह इसकी चर्चा हुई है, चाहे वो भगवत गीता हो, वेद हो, उपनिषद में सब जगह इस बात की चर्चा आई है। अरबों खरबों में कोई एक होता है जो इस परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। कितने पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, हम कहीं और, हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने भगवान, अपने परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान के जीवन चरित्र को देखें। सदगुरुदेव भगवान 17 वर्ष की कठोर तपस्या की। उन्हें 17 वर्ष की कठोर तपस्या की क्या आवश्यकता थी? वह तो जब धरती पे अवतरित हो रहे थे तब भी उन्हें ज्ञान था कि उन्हें कहाँ आना है, क्या करना है। सब ज्ञान रहते हुए भी 17 वर्ष की कठोर तपस्या उस परम सत्ता को करनी पड़ी। हमारा और आपका तो बात ही क्या है। अभी भी हिमालय की कंदराओं में हम आप सभी चर्चा भी करते हैं सत्संग में। हजारों हजार सालों से योगी साधक लगे हुए हैं, और उन्हें भी सदगुरु की आवश्यकता है उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने की। और सदगुरु उनके साथ नहीं, उनके पास नहीं। अभी वो लगे हुए हैं अभी भी, और न जाने आगे वह समय कब आएगा जब सदगुरु का सानिध्य उन्हें प्राप्त होगा। कितना त्याग चाहिए, कितने, उस त्याग का क्या लेवल होगा, यह सोच से भी परे है। सदगुरु भगवान सर्वज्ञ थे, सब जानते हुए भी जब शरीर रूप में इस धरती पे आए, धराधाम पे आए, तब भी उस ईश्वरीय ज्ञान की धारा को उस शरीर में स्थिर करने के लिए
17 वर्ष की कठोर तपस्या उन्हें करने पड़ी। नहीं तो आवश्यकता नहीं थी उन्हें यह करने की। दिन-रात वैराग्य की स्थिति, एक-एक घटना हम याद करें तो हमारा रोम-रोम सिहर जाएगा। हम और आप जिस ज्ञान की छत्रछाया में अभी बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, इतने सहज रूप से जो हमें प्राप्त है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा त्याग है और उस त्याग के पीछे भी एक इतिहास है। सद्गुरुदेव भगवान जब अपनी माताश्री के पास जाते हैं, तो माताश्री महारानी मुक्ति देवी जी एक वचन लेते हैं और वह वचन क्या था? वह वचन था एक माता का एक पुत्र के लिए। माता ने वचन लिया कि पुत्र, आपने तो अपना कल्याण कर लिया, किंतु यहाँ जीव जो भवतपित जीव हैं, न जाने कितने अनेकानेक जन्म से उस लक्ष्य की प्राप्ति, उस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं, परम लक्ष्य को सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु